Hello students, hello everyone. In this video we are going to discuss questions related to numbers, in which we will talk about the different types of addition and subtraction of the numbers which is related to quantities. Quantities means length, breadth, height, weight, capacity, etc. will be discussed here. As you see the first question, आप जब पहला क्वेश्चन देख रहे हो, it is related to the distance. It is related to the distance. There is a path given in this figure and you have to decide what is the distance between A to C, as you can say A to D. A से D की क्या डिस्टेंस है, A से C की क्या डिस्टेंस है, यही आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना है. तो मैं पहले बात करता हूँ, जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिस बुक को मैं कंसर्न कर रहा हूँ, ठीक है, लर्निंग मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 उसका है, ठीक है, चैप्टर नेम मोर अबाउट नंबर्स. उसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट में क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि फ्रॉम द फिगर देखना है और उसके अलग अलग सेक्शंस में जैसे जैसे डिस्टेंस बोला गया है वो हमको कैलकुलेट करना है. तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट का ए है, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी. मतलब हमको सी से ए पे जाना है, ठीक है, लेकिन बीच में बी पढ़ना चाहिए, ठीक है. तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा जो एक्चुअल लेंथ होता है इन द मैथमेटिक्स, और यू कैन से फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस हमेशा हम लोग स्ट्रेट मेज़र करते हैं. जैसे अगर आप देख रहे हो, आप सी से बी पे गए, बी से ए पे गए, तो फाइनली आप कहाँ पे गए, ए पे गए, यानी कि सी से ए की डिस्टेंस आपको यहाँ पे मेज़र करनी है. ये हमारा होता है मैथमेटिकल टर्म और यू कैन से साइंटिफिक टर्म, ठीक है. आप सीधे देखोगे वहाँ से, जैसे मैं सपोज़ करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे गया, फिर इस पॉइंट से फिर मैं नीचे गया, तो मैं इस पॉइंट से सीधे देखूंगा इस पॉइंट को, ठीक है. दिस विल बी माई डिस्टेंस, दिस विल बी माई डिस्टेंस. एंड यू कैन से सपोज़ करो मैंने कोई रोबोट कार लगाई हुई है, वो पहले ऐसे यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वो यहाँ पे आया, ठीक है. तो मैं डिस्टेंस जब भी मेज़र करूँगा इस ग्रीन पॉइंट से लेके मैं इस कॉर्नर तक जाऊँगा और ये कॉर्नर की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी कवर्ड होगी. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी. डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी, ये हमारा बी पॉइंट है. बी से होते हुए हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम डिस्टेंस यहाँ पे इसको ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, नहीं, हम लोग ये डायरेक्ट डिस्टेंस देखेंगे कि सी से ए की बीच की डिस्टेंस कितनी है, वही हमारी एक्चुअल डिस्टेंस होगी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमारा डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, सी से ए की बीच की डिस्टेंस हमारी दी हुई है 3250 किलोमीटर्स. ओके, तो दैट विल बी आवर आंसर. तो इट विल बी इक्वल टू 3250 और यू कैन से 3250 किलोमीटर्स. ये हमारा 3250 किलोमीटर्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. सेकंड है ए टू डी थ्रू ई. मतलब हमारा कह रहा है कि ए से डी पे हमको जाना है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट डी है, बीच में ई पड़ रहा है. तो ठीक है, बीच में ई पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट पाथ है, तो सिंपली ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे यहाँ पे. यानी कि ए से ई की डिस्टेंस हमारी 1500 किलोमीटर्स और यू कैन से 1500 किलोमीटर्स. फिर उसके बाद ई से डी की डिस्टेंस है 1280 और यू कैन से 1280 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस है. तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, एंड दैट विल बी आवर 1500 प्लस 1280. इसको आप इजीली ऐड करके लिख सकते हो, ये सिंपल है, इसको आप कर सकते हो. तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन है. सपोज करो कि आपको जो है डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी थ्रू ई. तो वही चीज़ है, आप ए से ई पे जाओगे, ई से सी पे जाओगे, लेकिन फाइनली आप कहाँ जा रहे हो, ए से सी पे जा रहे हो, तो वही डिस्टेंस वापस मेजरमेंट हो जाएगी. ओके, तो इसी तरह से आपको करना है. आप स्ट्रेट देखोगे, जब भी देखोगे, मतलब आप जिस पॉइंट पे हो, ठीक है, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जब जा रहे हो उस पॉइंट को स्ट्रेट देखोगे और उस स्ट्रेट डिस्टेंस को ही मेज़र किया जाएगा, काउंटेबल होगा, दैट डिस्टेंस इज़ काउंटेबल. ओके, ठीक है. लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम लोग क्या चलेंगे कि हम लोगों ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है. ओके, यही चीज़ें होती हैं. अब हमारे पास ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारे पास एक सिटी है, उसमें उसकी टोटल पॉपुलेशन हमारी गिवन है कि टोटल पॉपुलेशन हमारी जो है समथिंग है, उसमें मेल की पॉपुलेशन समथिंग है, ठीक है. अब उसमें से फीमेल की पॉपुलेशन पता करनी है आपको. तो टोटल पॉपुलेशन का मतलब ही होता है मेल फीमेल, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को काउंट नहीं किया गया है, ठीक है. उसमें मतलब बेबीज़, एल्डर और ओल्ड पर्सन सारे को जो है कैलकुलेट करके बताया गया है कि हाँ मेल और फीमेल टोटल की पॉपुलेशन हमारी है दिस वन. ओके, अब उसके बाद हमारी ये वैल्यू है
ठीक है। उसके बाद इसमें मेल की पॉपुलेशन गिवन है, ओके, ठीक है। 47,98,450 ये हमारी हो गई टोटल पॉपुलेशन। उसमें से 24,56,780 हमारी हो रही है मेल की पॉपुलेशन। तो फीमेल की पॉपुलेशन पता करनी है, तो टोटल में से मेल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फीमेल की पता चल जाएगी। ईजी है ये, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये हमारा आ जाएगा 0 एंड 15 माइनस 8। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी, ठीक है, जैसे कि आप कर रहे हो। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी, ओके। फीमेल पॉपुलेशन आपकी 23,41,670 आ रही है आपकी, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से हमारे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द वेट ऑफ द गैस सिलेंडर, ओके, इज़ 18 kg 250 ग्राम्स। और आपको जो है इसी तरह के 15 सिलेंडर्स का आपको वेट पता करना है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 15 सिलेंडर्स। तो सिंपल है, एक सिलेंडर का वेट आपको गिवन है, बाकी 15 सिलेंडर का वेट आपको पता करना है। तो आप इजीली कर सकते हो कैलकुलेट। और वो कैलकुलेशन हमारा क्या जाएगा कि ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो वेट ऑफ 1 सिलेंडर, ओके, वो हम लोग लिख देंगे जो भी होगा। फिर उसके बाद वेट ऑफ 15 सिलेंडर्स विल बी इक्वल टू 15 क्रॉस जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी आवर टोटल वेट ऑफ 15 सिलेंडर्स। ये है कितना, 18 kg 250 ग्राम्स। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो है, आपको इसको क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद भी आपको इसका आंसर लिखना है। कन्वर्ट करने के बाद ही आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे आपका 18 kg है, ठीक है, आप kg को या तो फिर ग्राम में कन्वर्ट करो या तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करो, दोनों में से कोई एक फैक्टर को कन्वर्ट करोगे। जब kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, 18 में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सबको मालूम है। लेकिन जब ग्राम को kg में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जो आंसर आएगा उसमें आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करता हूँ। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज़ ₹1,20,545। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 सच लैपटॉप्स, ठीक है। सेम तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह से आप 4th वाला क्वेश्चन भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस, ओके, of a student living in a village is 1 kilometer 875 meter. Every day he covers the distance both ways by walking, okay, ठीक है। Find the total distance covered by him in 6 days, okay। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है कि 1 डे में वो क्या कर रहा है कि जो उसके घर से उसकी स्कूल की डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है, ठीक है। हमारी बात समझ में, एवरी डे ही कवर्स द डिस्टेंस बोथ वेज बाई वॉकिंग। मतलब क्या कर रहा है कि एक बार स्कूल जा रहा है और एक बार स्कूल से वापस आ रहा है, ठीक है। एक दिन में वो डिस्टेंस का डबल कवर कर रहा है, ठीक है। एक दिन में वो डिस्टेंस का डबल कवर कर रहा है। तो टोटल 6 डेज़ में कितना कवर करेगा, 12 टाइम्स, ओके, 12 टाइम्स कवर करेगा। यानी कि आपका अपकमिंग मतलब जाना भी और आना भी, आउटगोइंग एंड इनकमिंग समझ लो, जैसे फ़ोन में होता है। तो उसी तरह से आपका बोथ कमिंग जो हो जाएगा, मतलब आपका जो है अपकमिंग एंड डाउन कमिंग दोनों कमिंग जो है आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो आपका फाइनली क्या मल्टीप्लाई होगा, जो हमारा डिस्टेंस है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई द 12, ठीक है। इसको मैं कैसे कर दे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख लेंगे बोथ, डिस्टेंस ब्रैकेट में लिख लेंगे बोथ फ्रॉम होम टू स्कूल इज इक्वल टू, जो भी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 क्रॉस, सपोज करो जो भी है 2 क्रॉस आपका है 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, 1 किलोमीटर, इसको 1 किलोमीटर 875 मीटर, वो मैंने कर लिया। 1 किलोमीटर 875 मीटर मैंने कर लिया। अब क्या हो रहा है कि हमको 6 डेज़ में पता करना है, ठीक है। तो 6 डेज़ में पता करने के लिए हमको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने उसके पहले बोला कि हमको इसको जैसे इस
इस वाले केस में केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया था या ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से इसको भी करेंगे। किलोमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। दिख रहा है ये? सो 1 किलोमीटर 875 मीटर विल बी इक्वल टू 1000 प्लस 875। ये आपका फाइनली हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगी टोटल हमारी आ जाएगी। अब ये हो जाएगी आपका जब ऐड होगा तो 1875 मीटर। ये आपका हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस इन 1 डे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? 6 डेज में निकालना है। तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, ठीक है। 6 डेज हमारा क्या हो जाएगा? 2 हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना ही है, 2 इंटू 6 इंटू 1875। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप बाई सेल्फ कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे, ठीक है। जो वर्किंग डेज है उसमें हमारा ये डिस्टेंस कवर्ड आपको कैलकुलेट करना है। फिर इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस मैं रीड कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि जागृत इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 7890 रन्स इन टेस्ट मैचेस, ठीक है, कर लिया उसने। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड टू कंप्लीट 10,000 रन। सिंपल क्वेश्चन है कि 10,000 उसको कंप्लीट करना और कुछ पहले कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो जितना कंप्लीट कर चुका है उसको 10,000 में से माइनस कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अ वाटर टैंक हैज़ कैपेसिटी 1020 लीटर्स। हाउ मेनी बकेट्स ईच ऑफ 20 लीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम द वाटर टैंक। तो मतलब आपको टोटल जो है टैंक की कैपेसिटी आपको गिवन है। अब उसके बाद हाउ मेनी बकेट्स ईच 20 लीटर कैपेसिटी कैन फिल्ड फार फ्रॉम द वाटर टैंक। वाटर टैंक से कितने निकल सकते हैं वो बकेट के, ये आपको पता करना है। तो ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो टैंक की कैपेसिटी है और जो बकेट की कैपेसिटी है उन दोनों को आप कर दो डिवाइड, ठीक है। जो आपको नंबर मिलेगा दैट नंबर विल बी विद द नंबर ऑफ बकेट्स, ओके, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट एडेड 196 टू 67,394 इंस्टीड ऑफ 169, ओके। अब क्या हो रहा है, बाई हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बच जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने यहाँ पे समझ लिया, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ओके। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।